हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 459 खिलाड़ियों और 79 परीक्षकों को सम्मानित किया। देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देश्य क्रीड़ा भवन में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की, जिनके साथ खेल मंत्री रेखा आर्य और खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 38वें राष्ट्र खेलों में उत्तराखंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 103 पदकों के साथ 7वां स्थान प्राप्त किया है। देवभूमि को खेल की भूमि बनाने के उद्देश्य के तहत कार्यक्रम में 15.59 करोड़ रुपए की राशि खिलाड़ियों को डेबिटी और चेक के माध्यम से प्रदान की गई। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के तहत 3,900 खिलाड़ियों और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना के तहत 2,199 खिलाड़ियों को 5.27 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे। राज्य का नाम रोशन करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। नई खेल नीति, खेल विश्वविद्यालय और गर्ल्स स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना जैसे कदम इसी दिशा में उठाए जाएंगे। खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों ने आज के युवाओं को नई राह दिखाई। खेल विश्वविद्यालय की सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। जल्द ही खेल विश्वविद्यालयों का निर्माण शुरू किया जाएगा। इस दिवस पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई देता हूँ और हमारे सभी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का स्मरण करके खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ें और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज खिलाड़ियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भारत खेलों के क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर अपने उच्चतम स्तर पर रहे, उसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने जहां नई खेल नीति की शुरुआत की है, इसके साथ ही जो खेल कोटा समाप्त हो गया था, हमने खेल कोटे को भी पुनः प्रारंभ किया है 4% का और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विजेता खिलाड़ी हैं उन सभी को आज खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहन भी मिल रहा है और ट्रॉफी जीतने पर उनको सरकारी सेवाओं में सेवायोजित भी किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना है, मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना है। हम अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और उसमें हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार खेलों का प्रदर्शन किया, 103 पदक जीते हैं। हम जल्दी ही जहां खेल विश्वविद्यालय हमारा उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और जल्दी ही हम उसके काम को भी शुरू करने वाले हैं। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज शुरू कर रहे हैं, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज हमारा वर्ष भर और नवाचार के साथ हमारे उदयमान खिलाड़ियों को, नवोदित खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव ट्रेनिंग कैंप से लेकर तमाम प्रकार के जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, नवाचार किया जाता है, उन सभी में हम पूरी तरह से सरकार हर संभव उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी और हमारा प्रयास है कि देवभूमि के साथ साथ जो हमारी शुरुआत राष्ट्रीय खेलों से हुई है, जहां हमारा पदक तालिका में स्थान बहुत नीचे रहता था, इस बार हमारा पदक तालिका में 7वां स्थान है और 103 पदक हमने जीते हैं, हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते। आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते, उत्तराखंड को खेल देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करें, उसके लिए सरकार भी उनके साथ लगातार प्रयास करे। देखिए, आज सर्वप्रथम बहुत ऐतिहासिक दिन है सभी खेल प्रेमियों के लिए भी, सभी खिलाड़ियों के लिए भी और खेल के क्षेत्र को जितने हमारे युवा साथी सपोर्ट करते हैं उन सबका विशेष दिन है, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस है। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय खेल दिवस की उत्तराखंड के समस्त युवा साथी खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को, देश के हमारे खेल प्रेमियों खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय खेल दिवस के आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर जो कार्य एक हम लोगों का संकल्पित था कि हमारे 30th नेशनल गेम में हमारे जितने मेडलिस्ट हैं उनको सम्मान देना
उनको नगद इनाम धनराशि देना। आज लगभग 16 करोड़ की धनराशि उन लोगों को दी गई है जो 38 नेशनल गेम में मेडल लेकर आए। और इसी प्रकार से हमारे 2024-25 तक में नेशनल जो हुआ उसके पदक विजेताओं को नगद इनाम धनराशि मिली। इसके अलावा जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं उसके भी हमारे जो मेडलिस्ट हैं, चाहे वो वेटरन मास्टर प्रतियोगिता रही हो, सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता रही हो, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता रही हो या हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता रही हो, तो सबके पदक विजेताओं को आज सम्मानित किया गया है, उनको नगद इनाम धनराशि दी गई है। इसके साथ ही आज हमारे उद्यमान के खिलाड़ी हैं, हमारे प्रोत्साहन के खिलाड़ी हैं जिसमें 8 से 14 और 14 से 23 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको भी 3 माह की जो है वो धनराशि चाहे प्रोत्साहन के रूप में हो या स्कॉलरशिप के रूप में हो, 5 करोड़ की धनराशि उनके आज डीबीटी की गई है। मैं समझती हूँ कि ये अपने आप में बहुत ही जो सरकार ने कहा वो किया वो आज दिखता है। इसके साथ ही जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं में हमारा जो लेगेसी प्लान था जिसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो 38 नेशनल गेम के लिए हम उन्हें तैयार करे थे, उसे लेगेसी प्लान का हिस्सा बनाते हुए हर स्पोर्ट्स का अपना एक एकेडमिक डेवलप होगा, इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। यानी कि वो संख्या 23 की है, तो 23 स्पोर्ट्स अकेडमीज़ हमारी डेवलप होंगी। वो पिथौरागढ़ में भी होंगी, वो हल्द्वानी में भी होंगी और वो निश्चित रूप से अपने देहरादून, हरिद्वार, इन सब जगहों पर जो है जितने हमारी स्थापनाएं हम लोगों ने डेवलप की हैं वो अब एकेडमीज़ के रूप में काम करेंगी, जो अपने आप में बड़ी घोषणा है। इसके साथ ही पवेलियन ग्राउंड का हो या हमारे परेड ग्राउंड का हो, दोनों जगह पे कहीं पर एस्ट्रो टर्फ है, कहीं पर एथलेटिक ट्रैक है, ये दोनों चीज़ों को किए जाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। तो ये तीनों घोषणाएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। खिलाड़ियों के लिए तो बहुत आवश्यक होता है कि उनको प्रैक्टिस का फील्ड चाहिए होता है, और ये जब ये चीज़ें और डेवलप होंगी तो निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को और स्ट्रेंथन होंगे। और आने वाले समय के जो हमारे 39 नेशनल गेम है उसकी तैयारियों के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। 2036 जब ओलंपिक आएगा उनकी तैयारियों के हिसाब से भी संसाधनों की बहुत आवश्यकता रहेगी, जिसकी लगातार हम लोगों की तैयारी चल रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस विशेष अवसर पर उन्होंने खेल विभाग को आशीर्वाद दिया, खिलाड़ियों को आशीर्वाद दिया, तो आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक है।